स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 है हमारा, एक्सरसाइज 4.3 का 8th क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है, हमें डिस्टेंस बता दी गई है 360 किलोमीटर और उन्होंने कहा है कि स्पीड जो है इफ़ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। इसका मतलब मोर से हमें आइडिया हो रहा है कि स्पीड जो है ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की हमारे पास पहले होगी, नहीं तो हमें लेट करनी पड़ेगी। तो आगे है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। इसका मतलब कि ओरिजिनल स्पीड तो हम लेट करेंगे ही, बट सेकंड कंडीशन में हमारी जब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर प्लस एक्स होगी एंड यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है पहले से ज़्यादा होगी, तब वो टाइम भी प्रीवियस टाइम से कम लेगी। इसका मतलब प्रीवियस टाइम यानी कि ओरिजिनल टाइम भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फॉर द सेम जर्नी डिस्टेंस फिर से सेम रहेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है फाइंड करनी है। तो हमको स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत सम कर दिया है पहले से ही। तो हमें स्पीड जो है ट्रेन की लेट करनी है, तो लेट कर लिया स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास 360 किलोमीटर दी हुई है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है कि हमने बात की थी कि टाइम जो है सेकंड कंडीशन में पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लगेगा, इसलिए प्रीवियस टाइम यानी कि ओरिजिनल टाइम हमें निकालना पड़ेगा। हमारे पास फार्मूला होता है T=D/S। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारे पास आ गया 360/x। ठीक है, तो हमने इसको लेट कर लिया कि ये T1 है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास चल रही है कि डिस्टेंस रिमेन सेम और स्पीड जो उन्होंने कहा था 5 किलोमीटर पर आवर मोर। इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड में हम 5 जो है ऐड कर देंगे, तो 5x+5 किलोमीटर पर आवर होगी हमारी स्पीड सेकंड कंडीशन में। एंड हमें टाइम भी इसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, अगेन 360/x+5। इसको हमने T2 लेट कर लिया है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। कि सेकंड कंडीशन में जब हमारी स्पीड जो है पहले से ज़्यादा हो जाती है, तो जो टाइम लगता है ट्रेन का वो पहले टाइम से 1 घंटा कम लेता है। तो देखिए, मतलब कि ये जो T2 है वो हमारे T1 से कम है, क्योंकि स्पीड सेकंड कंडीशन में ज़्यादा चल रही है ट्रेन की। तो ऑब्वियसली ये वाला टाइम जो है T2 जो टाइम है वो T1 से कम होगा। तो हमने यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि T2 वाला टाइम कम है तो इसको पीछे रखेंगे, T1 वाला टाइम ज़्यादा है तो उसको आगे रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 - T2 = 1 आवर। 1 आवर का फ़र्क दोनों में है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस स्टेप को हमने लिख लिया ऐसे। इसके बाद हम लेंगे LCM लेते हैं x × x+y। तो ये हमारे पास आ चुका था 360 x कैंसिल हो गया। हमारे पास बच रहा है क्लास में हर शाम कोशिश करूँगी कि यहीं तक छोड़ूं, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए। तो यहाँ से आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है जिसको आप दो मेथड, वन इज़ फैक्टराइजेशन मेथड एंड अनदर इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके आप यहाँ से आराम से x की 2 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो वो जो भी दो वैल्यूज़ आएंगी, x जो है हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन होगी। याद ध्यान में रखिएगा कि अगर नेगेटिव आती है तो हमें वो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, उसको इग्नोर करना है और पॉजिटिव वैल्यू ही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। तो इसको आप आगे खुद करोगे। फर्दर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सप्रेस, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं इसलिए साथ में पहले 10th करवाऊँगी। एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बेंगलोर। उन्होंने क्या कहा कि दो हमारे पास कैसी ट्रेन्स हैं, एक है एक्सप्रेस ट्रेन एंड दूसरी है पैसेंजर ट्रेन। डिस्टेंस उन्होंने बता दी है कि 132 किलोमीटर ही है।
एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लेती है अपनी डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब दोनों ही ट्रेन्स का टाइम हमें निकालना पड़ेगा T1 और T2 करके। आगे चलते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर दैन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। इस लाइन से हमें आइडिया हो रहा है कि एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की हमें गिवन है, बट पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड हमें लेट करनी होगी x करके। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। एट लास्ट हमें दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट कर दिया है हमने क्वेश्चन। लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मैंने अभी स्टेटमेंट में बताया कि पैसेंजर ट्रेन की हमें लेट करनी होगी एवरेज स्पीड, तो बी x किलोमीटर पर आवर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, उन्होंने कहा था कि 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें 132 किलोमीटर दिया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ फॉर पैसेंजर ट्रेन टाइम हमारे पास है d/s। तो d हमारी 132 डिवाइड बाय x फॉर एक्सप्रेस ट्रेन T2 टाइम 132 अपॉन x प्लस 11। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो पैसेंजर ट्रेन के टाइम से 1 आवर लेस है। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम जो है वो लेस है, इसका मतलब T2 पीछे रखेंगे और T1 आगे, इनका डिफरेंस 1 आवर होगा। तो आगे मैंने लिख दिया है इनको डिफरेंस की फॉर्म में। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। x हम इनका एलसीएम लेकर तो आगे आपको फिर से खुद करना है। x की फर्दर 2 वैल्यूज़ आएंगी। जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपकी एवरेज स्पीड होगी पैसेंजर ट्रेन की, एवरेज स्पीड होगी पैसेंजर ट्रेन की। एंड देन आपको x प्लस 11 करके एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की भी निकालनी है।